नमस्ते। मैं हूं आशुतोष, डाइट एंड वेलनेस एक्सपर्ट न्यूट्रिशन वे टीम की तरफ से एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, जो कि काफी पूछा गया है, कंट्रोवर्शियल भी है, जरूरत भी है हेल्थ के लिए। सो देखते हैं। काफी दफा पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, और जैसा कि काफी उसके बारे में भ्रांतियां भी हैं, अच्छे बुरे सभी चीजें हैं, बट मेजोरिटी बुरा ही कहा जाता है। राइट। सो आज कोलेस्ट्रॉल को डिकोड करते हैं। फर्स्ट, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? डेफिनेटली एक टाइप का लिपिड है या फैट है जिसको हम कहते हैं, डेफिनेटली। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा स्टार्टिंग में ही, कोई भी चीज जो नेचुरल ओरिजिन में है, प्राकृतिक जो है वो बुरी नहीं होती। वो जो है बुरी नहीं होती हर दफा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, दैट्स द मेन मंत्रा हियर। किसी भी चीज की अति जब होती है, जब ज्यादा होता है, तब बुरा होता है। इस मंत्रा को लेकर के आगे चलेंगे। देन वी विल डिकोड व्हाट कोलेस्ट्रॉल इज, व्हाट टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी एंड इन नेचर, कौन से हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं, किसे हम कैसे फॉलो करना चाहिए, कौन क्या करता है, हम इसको डिकोड करेंगे। बेसिकली इन बॉटम लाइन, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? फैटी सब्सटेंस, डेफिनेटली एक फैट्स का प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं, एक छोटा सा कंपोनेंट है जो सेल्स और टिश्यूज में मिलता है। मांसपेशी जो हमारे बॉडी में बनते हैं, स्किन से लेकर के अंदर टिश्यू, मसल्स जो भी हैं, ऑर्गन्स हैं अंदर, अंग हैं अंदर, लिवर, किडनी, सब हर एक सेल में हर जगह पाया जाता है। लिपिड्स, फैट्स, ये फैटी सब्सटेंस पाया जाता है, जिसका एक कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल, जो यूजुअली हम मान लेते हैं कि बुरा होता है। वो पैदाइशी या शुरू से बुरा नहीं होता, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है या फैट्स है, इसकी जरूरत बॉडी को होती है विटामिन डी सिंथेसिस के लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने बोन्स हेल्थ के लिए और काफी सारे ऑर्गन्स के लिए। दूसरा, काफी सारे हार्मोन्स बॉडी में ऐसे बनते हैं जिसको रेगुलेट करने के लिए, बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको जरूरत होती है फैट्स की। ठीक, काफी टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स प्लस केमिकल मैसेंजर्स बॉडीज में होते हैं। एनिमल बॉडी है, हमारे शरीर में होते हैं काफी सारे केमिकल मैसेंजर्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड अदर्स। वो हमें बॉडी में जरूरत होती है एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम जीन्स, डीएनए की आप बहुत बात सुनते होंगे, वहां तक जरूरत होती है। इसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण विटामिन हैं जिनके एब्जॉर्प्शन, जिसके बॉडी में रेगुलेशन के लिए इसकी जरूरत होती है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, तीनों अपने में बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। जो 4 फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसको सिर्फ और सिर्फ फैट की प्रेजेंस में बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है या ट्रेवल लेके बॉडी में रेगुलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, वो ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके रेगुलेशन के लिए हमें फैट्स की जरूरत है। राइट, ओके। ये तो रही बात कि होता क्या है कोलेस्ट्रॉल। एक फैट्स है, मान लिया, क्या क्या करता है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं जो कि बहुत डीप हो जाएगा, तो सरफेस पे रखते हैं। ये हमारे शरीर में पहुंचता कहां से है? डेफिनेटली प्राइमरी सोर्स तो खाना है, क्योंकि हम खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? ऑयल्स, कई टाइप के ऑयल्स है, वहां से फैट्स जाता है। अच्छा या बुरा वो बाद में डिस्कस करेंगे। एग्स, डेफिनेटली बाहर जो व्हाइट है वो प्रोटीन का होता है। एग येलो जो होता है, एग योक, वो जो होता है, वहां से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और फैट्स पहुंचता है। डिफरेंट टाइप के मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके, ये जगह वो है, ये वो फूड्स हैं जहां से हमारे शरीर में फैट्स पहुंचता है। ऑयल्स एनिमल सोर्स से भी आता है, प्लांट सोर्स से भी आता है। एनिमल सोर्स से जैसे आप कह लेंगे बटर, घी, ये आते हैं। फिश ऑयल आते हैं। प्लांट सोर्स से आपका कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, सब में फैट्स है। ठीक, टाइप डिफर हो जाता है। तो ये तो रहा बात फैट्स का, कि वो आता कहां से शरीर में। दूसरा, फैट जो है पानी में मिलता नहीं है, तो ब्लड में अपने से या पानी के साथ एब्जॉर्ब होकर के नहीं जा सकता। तो इन फैट्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लिवर एक तरह का आप कह सकते हैं केमिकल बनाता है, एक सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन जो होता है, ये उन फैट्स को कैरी करने में हेल्प करता है।
जो भी कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स हैं, डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल और फैट्स हैं, उनको कैरी करने में मदद करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पूरे शरीर में ट्रैवल कराता है। ओके, अब क्योंकि आप समझ गए हैं कि फैट्स कहां से मिलता है, शरीर में कहां से पहुंचता है, और इसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इस ट्रांसपोर्ट के बेस पे फैट्स की क्लासिफिकेशन होती है, जहां कई बार आप सुनते होंगे एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, टीजी, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। सो पहला एचडीएल, इसको हम अलग वर्ड्स में गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं कभी कभी। वैसे गुड क्यों होता है, बैड क्यों होता है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये हमारे लिए जरूरत है। एचडीएल आप एक तरह से कह सकते हैं वो फैटी एसिड है, वो कोलेस्ट्रॉल है, वो फैट्स पोर्शन है जो हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में बढ़े हो। दूसरा होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड, जो डेफिनेटली लिपोप्रोटीन कैरी करता है बॉडी में, लो डेंसिटी के होते हैं, हल्के होते हैं। इसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड मतलब हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, देखते हैं। थर्ड वीएलडीएल, जैसे एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड, वीएलडीएल उससे भी हल्का होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स। ठीक, अब ये भी कैरी तो आपका लिपोप्रोटीन ही करता है, बहुत हल्का रहता है, लेकिन इसके साथ एक और कंपोनेंट एडेड होता है जिसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा बाद में हम देखेंगे। ओके, सो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बेसिकली कुछ हम बाहर खाने के साथ जाता है, ऑयल्स और एग योक में होता है कोलेस्ट्रॉल। कुछ जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स हम बॉडी में लेते हैं, तो सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो बनाते हैं हमारे एलडीएल और वीएलडीएल, बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि अच्छा फैट्स नहीं है, वो हमारे शरीर में बनाता है एलडीएल और वीएलडीएल, जो कि है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये कहां बनते हैं, लिवर में। ठीक, लिवर से ओरिजिनेट होता है। जो अनसैचुरेटेड फैट्स या गुड ऑयल आप कह सकते हैं, कई सारे ब्रांड, उसके कई सारे बातें आती हैं, बट अनसैचुरेटेड वर्जन जो होता है, जो लाइट ऑयल होता है, यूजुअली आपको हल्का लगे, खाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं करता है, वो बनाते हैं एचडीएल। एसेंशियल होता है, अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। ये तो रही क्लासिफिकेशन, टाइप्स। ओके, होता कैसे है, पहुंचता कैसे है, ज्यादा कैसे होता है, कम कैसे, हम कहते हैं ना कि हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल, कैसे। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डाइट या बदतरतीबी हुई है, दैट वी हैव नॉट फॉलोड द प्रॉपर डाइट, और वी डिडंट टेक केयर ऑफ द फूड वी आर टेकिंग। द क्वालिटी ऑफ द फूड मैटर्स। ओके, सो जब हम खाना खा रहे हैं, उसमें हम क्या चूज कर रहे हैं, हमारे डाइट चॉइसेस वो काफी हद तक ये डिसाइड करती है कि हमारे शरीर में क्या जाएगा। सो जो फूड रिच इन कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, बहुत टर्म सुने होंगे, इससे बढ़ता है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल। दूसरा कॉज रिलेटेड टू आपके लाइफस्टाइल है, खाली खाना नहीं, खाने के साथ साथ आपके बॉडी के और भी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं। ओबेसिटी, लाइक ओवरवेट एंड ओबेसिटी, बॉडी में एक्सेस फैट है, एक्सेस वेट है, अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट और एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से जो होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। ओके, दूसरा रीजन हो जाता है इनएक्टिविटी, लेजी लाइफस्टाइल। एक्टिव नहीं है, लाइक लेमैन, आप आराम कर रहे हैं, आपका आराम की टाइम नहीं खत्म हो रही है, तो कुल मिला जुला के बॉडी का फिजिकल वर्कआउट बहुत कम है। ठीक, तीसरा कुछ अब्यूजिव हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये होते हैं जिसमें आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ता है, बिकॉज आपके ऑर्गन्स जो डिटॉक्स करते रहते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं, वो वीक हो रहे हैं। ओके, इसके अलावा एक लास्ट फैक्टर होता है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है, वो है जेनेटिकल फैक्टर, जो बहुत कम लोगों में होता है, पर होता है कि वो जेनेटिकली बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसा बना होता है कि वो बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, खुद से भी प्रोड्यूस करता है। फैट्स, एक बात और इंपॉर्टेंट यहां, फैट्स हमें जीरो नहीं करना है बाहर से, हमें चूज करना है किस टाइप का फैट्स हम खाएंगे, बिकॉज शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए फैट्स की जरूरत होती है। ऑलराइट, सो हमें बैड को कम करना है, गुड से कोई बैर नहीं है। ओके, अब आते हैं ट्राइग्लिसराइड पे। ये एक डिफरेंट टाइप का लिपिड है, डिफरेंट टाइप का फैट है, जो फैट्स के सोर्स से नहीं आता है यूजुअली। ओके, ये जो आता है, ये आपके एक्चुअली हाई कैलोरी डाइट से आता है।
ओके, ये कोलेस्ट्रॉल से डिफरेंट होता है, इसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल से डिफरेंट होता है। बनता कैसे है? जब हम बहुत हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, हमारा एक आदत होती है जरूरत से ज्यादा खाने की। जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, और जरूरत से ज्यादा का मतलब हमें मान लीजिए 1000 कैलोरी की जरूरत है, हमने 1000 से ऊपर खाया। जब 1000 से ज्यादा खाते हैं और उतना हम यूज नहीं कर पाते हैं, तब बॉडी क्या करती है? यूजुअली तब बॉडी क्या करती है, उसको बर्न नहीं कर पाती, तो उसको कन्वर्ट कर देती है ट्राइग्लिसराइड में, और ये ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो जाते हैं फैट सेल्स में। ओके, ये बॉडी में कन्वर्जन होता है, और जब ये फैट सेल्स में स्टोर हो जाता है, तो ये पूरे बॉडी फिर फैट्स के साथ ट्रेवल करता है, और ये इक्वली हार्मफुल हो जाता है। ओके, ये इक्वली हार्मफुल हो जाता है। रिस्क इससे क्या क्या आते हैं? एलडीएल, वीएलडीएल सबसे खतरनाक, और वीएलडीएल जो है वो उसमें ट्राइग्लिसराइड स्टोर होता है, तो साथ में ट्राइग्लिसराइड भी ट्रैवल कर रहा है। ये दोनों क्या करते हैं? ये बॉडी में प्लेग फॉर्म करना शुरू करते हैं जब ये ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करते हैं। ब्लड वेसल मतलब नसों में, आर्टरीज एंड वेन्स में। सो ये वहां पे प्लेग फॉर्मेशन करते हैं। प्लेग मतलब ब्लॉकेज, थिकनिंग कर देते हैं अंदर से। जैसे पाइप है, पाइप के अंदर सिल्ट जमती है, उस तरीके से सिल्ट की तरह से अंदर जमने लगते हैं, और जब ये जमने लगेंगे धमनियों में, वहां से ब्लड फ्लो रुकने लगता है। दे रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो, एंड पाइप के अंदर जब एक प्रेशर से पानी जा रहा है, जहां खून जा रहा है, वहां पे अवरोध होगा, ब्लॉकेज होगा, व्हाट विल हैपन? वो फटना शुरू होगा, या ब्लड प्रेशर हाई होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। जो आर्टरीज हैं वो नैरो होती जाएंगी, पतली संकरी होती जाएंगी। क्या होगा? चांसेस दो, पहला चांस बढ़ेगा क्या? ब्लड क्लॉट होने का। जो अंदर खून ट्रैवल कर रहा है उसके थक्के जम सकते हैं। जैसे आपका इंजरी होती है, कटता है तो खून निकलता है, फिर वो जम जाता है, वैसे खून के थक्के शरीर के अंदर, नसों के अंदर, आर्टरीज के अंदर जमने लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना डैमेजिंग हो सकता है, राइट? उसके रिजल्टेंट कुछ और चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक। अगर यही जो धमनियां, आर्टरीज जो हैं, अगर वो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है, सो हार्ट मसल्स को पावर नहीं मिलेगी। जब मसल्स को ऑक्सीजन और एनर्जी नहीं मिलेगी, हार्ट अटैक आएगा। दूसरा, अगर ये क्लॉट्स ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज हैं, नसें हैं, उसमें जमती हैं, स्ट्रोक हो सकता है। क्यों? ब्रेन के कुछ पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन और कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा, ब्रेन सेल्स मरने लगेंगी, स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक। डैमेजिंग होता है काफी, एंड आप ये पेशेंट का इसके बाद पैरालिसिस भी हो सकता है, फाइनली कोमा, एंड फॉर गॉड सेक ना हो, डेथ भी हो सकती है, राइट? ये तो रही मोटा मोटी लाइक द ओवरऑल द बिगर सिनेरियो। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे डिजीजेस, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो साथ में इसके चलते हैं, जैसे कि एंजाइना, चेस्ट पेन। अक्सर चेस्ट में पेन शुरू होता है, एंजाइना पेन। ये यूजुअली द कार्डियक ब्लॉकेज, कार्डियक आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी, उसके ब्लॉकेज से स्टार्ट होती है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। क्रोनिक किडनी डिजीजेस, क्लॉट्स होंगे, ब्लड प्रेशर हाई होगा, सो डेफिनेटली किडनी के ऊपर प्रेशर बहुत पड़ेगा। किडनी डिजीज, किडनी डिसऑर्डर, किडनी में इंजरी हो सकती है। ओके, लिवर डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, फैटी लिवर डिजीज, लिवर में प्रॉब्लम, अल्कोहलिज्म की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, नसों का जाल पूरी बॉडी में है, कहीं पे भी ब्लॉकेज होगा, उसके आगे ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई रुकेगी, मसल्स और ऑर्गन्स डेड होते चले जाएंगे। ये बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट? ये होगा। इसके बाद, ये तो रही रिस्क की बात, अब मैनेज कैसे करें? तो ओवरऑल डिटेल में अब आपको एक आइडिया देते हैं इसमें। मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम, अगर ये डाइट से आ रहा है तो हमें स्टार्ट डाइट से करना है। That's why we call it diet and wellness. If you need wellness, you need a proper diet जो बॉडी को हील भी करे, बैलेंस करके रखे। सो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस, जिन चीजों से मिलता है उसको रिस्ट्रिक्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक रेड मीट, जो लैम, गोट या बीफ या पॉर्क, इस टाइप के जो रेड मीट्स होते हैं वो नहीं। मीट के ऑर्गन्स लाइक लिवर, किडनी जो पसंद करते हैं, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, नहीं। एग योक्स नहीं। हाई फैट डेयरी, मतलब दूध वगैरह जिसमें लाइक हाई फैट होते हैं, उसको भी कुछ टाइम के लिए, ऑल्दो अच्छा होता है ठीक, लेकिन वो हाई फैट जो है आपको कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रीब्यूट करता है, राइट? प्रोसेस्ड फूड, लाइक जो बेकरी प्रोडक्ट्स बाहर जो अनहेल्दी फैट से बनाते हैं, पाम ऑयल अक्सर यूज होता है, दैट्स रिच इन कोलेस्ट्रॉल अगेन। सो
प्रोसेस्ड फूड को हमने कम करना है या रिस्ट्रिक्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। डीप फ्राइड खाना नहीं खाना है, क्योंकि डीप फ्राइड में जब ऑयल बहुत सुपर सैचुरेटेड हीट होता है उसमें सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स डेवलप होते हैं। ओके, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करना है। साथ में शुगरी ड्रिंक, जो बहुत मीठे सिरप होते हैं या फिर मीठे शरबत, अच्छा लगता है दो, बट बंद करना है। शुगरी ड्रिंक नो, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब पे जाना है, सिंपल कार्ब्स को कम करना है। राइट, ये थोड़ी रेस्ट्रिक्शन रेकमेंड कर क्या सकते हैं। फर्स्ट अगेन वी स्टार्ट विद हीलिंग एंड बैलेंस डाइट। लीन फूड सोर्सेस, लीन फूड सोर्सेस क्यों, हमें फैट्स कम करना है ना। सो लीन फूड सोर्सेस लाइक लीन प्रोटीन, आप फिश यूज कर सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट यूज कर सकते हैं, दोज पोर्शन जहां पे फैट्स कम होते हैं वो। लेग्यूम्स लाइक दालें, दाल और दलहन, दे आर वेरी गुड, रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन प्लस नेचुरल कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है जो फाइबर रिच होता है। अदर हाई फाइबर डाइट्स पे आप यूज करें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अपने डाइट में जरूर रखें एज पर बैलेंसिंग एंड हीलिंग आपको नीड है। होल ग्रेन डाइट्स आप लें, ग्रेन्स, सेरेल्स, वो हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर होते हैं। रादर देन डीप फ्राइड, अगर आपको फ्राइड आइटम बहुत पसंद है तो डीप फ्राई की जगह आप बेक्ड यूज कर सकते हैं। ब्रॉइल्ड या स्टीम्ड या ग्रिल्ड या रोस्टेड फूड आप यूज कर सकते हैं, वो आपको नुकसान भी कम देंगे, टेस्ट भी बरकरार रहेगा। यू कैन गिव इट अ ट्राई। एंड फाइनली जो आपका फिजिकल वर्कआउट है, स्पेशली कार्डियो, ये आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन प्लस आपके एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है। जब आप गुड फूड क्वांटिटी लेते हैं, फाइबर रिच लेते हैं और गुड फैट्स लेते हैं, लाइट ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल हो गया, इट्स अ गुड ऑयल। ओके, जो भी आपके कोल्ड प्रेस ऑयल्स आते हैं, इवन लाइक कोल्ड प्रेस मस्टर्ड, या फिर आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कह लीजिए जो ऑयल्स आपके पेट पे हैवी नहीं होते एंड दे डू नॉट रूम टेम्परेचर पे जमते नहीं हैं यूजुअली, दोज ऑयल्स इवन लाइक नॉर्मल फ्रिज में भी रखेंगे तो वो जमते नहीं है। लाइक ऑलिव ऑयल आप फ्रिज में भी रखेंगे वो जमता नहीं है, वो लाइट ऑयल होते हैं। उनमें सैचुरेटेड फैट्स की क्वांटिटी ना के बराबर होती है, नहीं होती है। राइट, उस टाइप के ऑयल्स हमने यूज करना है और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि जो हमें गुड फैट्स वहां से मिल रहा है प्लस फिजिकल एक्टिविटी से जो एलडीएल क्वांटिटी बढ़ेगी ब्लड में, बॉडी में, वो एचडीएल एलडीएल को कम करने में मदद करेगा। एंड हेंस वी कैन गेट रिड ऑफ एचडीएल, एलडीएल, वीएलडी एंड ट्राइग्लिसराइड एचडीएल की हेल्प से। और इसके लिए बहुत कुछ नहीं, हमें डाइट मैनेज करना है, हेल्दी हीलिंग डाइट पे जाना है, अपने प्रॉपर फुल डाइट को बैलेंस करना है, एक्सरसाइज पे फोकस करना है। इसके अलावा हमें हमारी स्लीप, मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पे वर्क करना है। सो दीज आर लाइक पिलर्स ऑन विच वी न्यूट्रिशन वे वर्क्स। फॉर एनी फर्दर क्वेरीज एंड इंक्वायरी, प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स, लाइक एंड शेयर. And in case you yourself, your family members or friend circle need any guidance or any help regarding nutrition and wellness, please get back to us on the given link below. Thank you. Namaste.